तो 21 नंबर पर जो हमारे पास क्वेश्चन है जेंटलमैन, दैट इज़ अ मैन इज़ इन अ कार एंड अ कार इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द कार इज़ 0। ठीक है, वो तो कार की स्पीड 36 है ना, लेकिन जो बंदे की स्पीड है, बंदा तो रेस्ट पे है, मोशन में तो कार है। ठीक है, तो बस आपने बात समझनी है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंट्रो थोड़ा सा ख़राब हो गया, आइए दोबारा इंट्रो करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माय नेम इज़ अदील अहमद एंड यू आर वाचिंग प्रेप एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप तमाम दोस्तों को वेलकम किया जाता है आज की हमारी वीडियो में। डायरेक्ट जंप इन करेंगे आज की वीडियो में, बिकॉज ईच मिनट ईच सेकंड हमारा एक इम्पॉर्टेंट है। तो आज वीडियो के दौरान साथ साथ मैं चाय भी पी रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको चुस्कियों की आवाज़ भी आएगी, लेकिन आप उसको इग्नोर कर देना। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट किसको करता है? डिस्प्लेसमेंट को। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये समझना आपने, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, और उसके अंदर का जो एरिया होता है, यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 23वें नंबर पर हमारे पास है इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटीज बिकम इक्वल व्हेन बॉडी हैज़, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और जो एवरेज वेलोसिटी है इक्वल हो जाती हैं कब? जब बॉडी के पास ज़ीरो एक्सीलरेशन होती है। 24वें नंबर पर हमारे पास है इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स मास। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स मास। 25 नंबर पर हमारे पास जेंटलमैन है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। जो पहला लॉ ऑफ मोशन है वो हमें किसकी डेफिनेशन देता है? फोर्स की। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव अस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। 26 नंबर पर हमारे पास है थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या एक्सप्लेन करता है? एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या एक्सप्लेन करते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेस इन नेचर, यानी कि ईच एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये अक्सर मिसाल हम देखते भी आए, हम देखी भी। 27वें नंबर पर हमारे पास है कि डायमेंशन ऑफ फोर्सेस, याद रहे जो यूनिट है, जितने भी ऐसे यूनिट जो जितनी भी डायमेंशन है वो आपके टेस्ट के एतबार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डायमेंशन फोर्स की कौन सी है? ml-2 पावर -2। ठीक है, बस आप लोगों ने इसको देखना है। उसके बाद 28वें नंबर पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम डायरेक्शन ऑलवेज। एज यूजुअल द फोर्स एंड एक्सीलरेशन हैव द सेम जो उनकी डायरेक्शन है। उसके बाद जेंटलमैन जो नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, 28 के बाद 30 किस तरह आ गया? बीच में से गलती हो गई है, आई रियली अपोलोजाइज फॉर डैट। द कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज़ वुड बी इलास्टिक इफ बॉडीज़ आर सॉलिड एंड हार्ड। When car takes turn around a curved road, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। A car takes turn around a curved road, the passenger feel a force acting on them in a direction away from the center of the curve। ये कर्व है, तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होती है जो बॉडी को मूव करती है आउटसाइड द सर्कल, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी होती है? जो अंदर की तरफ मूव करती है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई एम नॉट गुड एट फिज़िक्स, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट में बड़ा अच्छा स्टूडेंट हूँ फिज़िक्स का, क्योंकि मुझे टीचर अच्छे मिले थे। ISSB बुक ऑफ डोगर पब्लिशर। पास्ट MCQs चाहिए आपको, इंग्लिश के MCQs चाहिए, फिजिक्स के MCQs चाहिए, 2000 MCQs चाहिए, PDF के मैथ के सवाल चाहिए। यार पूरा पैकेज आपको दे रहे हैं ओनली 700 रुपीज़ में। यार ये मैंने अभी तक इसको अपडेट नहीं किया, इसको इग्नोर करते। 700 रुपीज़ टोटल है। और एक छोटा सवाल इसका मैं जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ कि अक्सर कैंडिडेट कहते हैं कि दिल भाई आपने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आप फ्री में नहीं कर रहे। अब एक चीज़ का मुझे आप जवाब दें, आप ग्रुप्स में ऐड हैं, आपको 9वीं किताब पूरी सेंड की जा रही है, 10वीं किताब सेंड की जा रही है, 11वीं की 12वीं की, तो आप लोग उसमें खुश हैं। लाइक सीरियसली आपने पूरी किताबें पढ़नी है, पूरे MCQs के रट्टे लगाने हैं, सवाल इधर है, जवाब जाके वो आखिरी पेज पे है। हम आपको दे रहे हैं सवाल और जवाब, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो सकता है? और बाकी जहाँ तक बात रही, तो येस आई एम डूइंग बिजनेस, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज़ नन ऑफ एनी वन बिजनेस, नॉट एनी वन हैज़ टू टेल मी वट आई हैव टू डू। ठीक है, बिकॉज ये हर इंडिविजुअल पे होता है। लेकिन यहाँ पर मैं उन लोगों पर लाजिम मेंशन करना चाहूँगा जो सही के नाम पे गलत बेचते हैं, जो नोट्स जो है वो वही कॉपी पे 2-2 हज़ार रुपये के बेकार नोट्स बेच रहे हैं, मुझे कैंडिडेट्स बताते हैं, और हम इसलिए डेमो नोट्स देते हैं। और डेमो नोट्स आपको कोई भी नहीं देता, जस्ट दिस इज़ प्रेप एकेडमी दैट इज़ डूइंग दिस, एंड इंशाअल्लाह हम जो भी चीज़ देते हैं हम अपने ज़मीर को मुतमईन करके देते हैं, ताकि आप कोई बात में, या हमें जो हमारी कमाई है
वो डैट इज़ ऑलवेज़ भी हलाल, ठीक है। तो ये हमारे मेरिट है, आगे आप समझदार हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हमारा चैनल ग्रो होता है, सब्सक्राइब लाजमी करें। और जो नीचे लाल बटन अगर अभी भी लाल है ना, अभी भी आपने उसको ग्रे नहीं किया, उसको हिट करके सब्सक्राइब को ग्रे कर दें। चलें थोड़ा हम पेस पकड़ते हैं, लेकिन मैं देख लूँ कि हमने 31 32 चलें। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन? कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन, यानी कि स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन इसे हम कहते हैं, ठीक है। और प्रोजेक्टाइल जो होता है उसके भी जो मैक्सिमम होता है 45 डिग्री पे होता है। यहाँ पर ऐसे द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होती है 45 डिग्री पे। जरा चाय का सिप ले लें, फिर हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमारे पास जेंटलमैन जो अगला सवाल है कि विच शोज़ द करेक्ट रिलेशन बिटवीन अ टाइम ऑफ फ्लाइट टी एंड मैक्सिमम हाइट। तो h इज़ इक्वल टू जी टी टू आवर 8, ये टी स्क्वायर आई गेस, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, ये फार्मूला आपने इसको लिख लेना है और एक रजिस्टर बनाएं, उस पर ये तमाम चीज़ें लिखें। ये मैं आपको पेड नोट से तैयारी करवा रहा हूँ भाई। टेकिंग ऑफ रॉकेट कैन बी एक्सप्लेन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टेकिंग ऑफ रॉकेट एक्सप्लेन किया जा सकता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। और व्हाट इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बिकम इक्वल। tan इनवर्स 4 जो है वो एंगल है प्रोजेक्शन का, जिसमें जो है वो रेंज और मैक्सिमम हाइट जो है वो इक्वल हो जाती है। 36 नंबर पर हमारे पास है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 seconds विल बी 19.6 मीटर। स्ट्रेंज, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 seconds विल बी 19.6 मीटर। 37 नंबर पर हमारे पास है फ्लाइट ऑफ रॉकेट इन द सेम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फ्लाइट ऑफ रॉकेट थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जाम्पल है, ठीक है। क्योंकि जब अर्थ की जो ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकलती है तो वो फोर्स एग्जर्ट करती है और बदले में उसको जो है वो रेजिस्टेंस आती है। तो ये आई गेस इन एंड आउट वाला हिसाब हो गया। एट विच एंगल, जैसा कि मैंने पहले बताया, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ मैक्सिमम 45 डिग्री। 39 पे हमारे पास है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू फोर्स। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू फोर्स। और 38, 39 और 40 पे हमारे पास है वाई बैलिस्टिक मिसाइल्स फेल्स इन सम सर्कमस्टांसेस ऑफ प्रिसीजन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। स्ट्रेंज। तो आपने देखा कितने इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं। 41 नंबर पे अ बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिन चेंजेस, इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपने पढ़ लिया ना तो आपके जहन में वो रहेगा, लेकिन रब्बी से नील में आप लोगों ने लाजमी पढ़ते रहना है। 42 नंबर पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इन अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो, देन द एक्सेलरेशन वुड बी ज़ीरो। और ये आज की हमारी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और याद देखें, मेकिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अपने टेस्ट की तैयारी को सीरियस लें। कम से कम ये टाइम है आपने जो थोड़ा हार्ड वर्क करना है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टू यू गाइस। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।